अगर आप भी दाँत के दर्द से परेशान हैं, दाँत में लगे कीड़े से परेशान हैं दोस्तों, तो ये नुस्खा आपके लिए है। ये नुस्खा ना सिर्फ़ आपका जो दाँत का दर्द है या दाँत में कीड़े लगे हैं, उसको 5 मिनट में बाहर करेगा, बल्कि आपके दाँतों पे जो प्लार्क जम जाता है, एक परत सी जम जाती है या फिर जैसे मसूड़े फूलने लगते हैं, मुँह से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, उन सभी से ये जो है छुटकारा दिलाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान नुस्खा है, घर में रखी हुई चीज़ों के साथ में जो है आपको ये नुस्खा आज़माना है। दाँत में दर्द और कीड़ा लगने के दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो होता है अगर आप मुँह की सफाई अच्छे से नहीं रखेंगे ना तो दाँत में कीड़ा लग जाता है। दूसरा क्या होता है, हम दिन भर जैसे कुछ-कुछ खाते रहते हैं, ख़ासकर मीठी चीज़ें। तो उससे भी जो है दाँत में कीड़े लगते हैं दोस्तों। धीरे-धीरे करके दाँत जो है खराब होने लगते हैं। दाँतों में कीड़े लगने के कारण, बैक्टीरिया के कारण जो है छिद्र से हो जाते हैं और कई बार जो है ना दाँतों का रंग, दाढ़ का रंग काला पड़ के और दाँत जो है किर-किर के गिरने लग जाते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है, तो ये नुस्खा आप एक बार ज़रूर आज़माएँ। बैक्टीरिया या कीटाणु दोस्तों चीनी और स्टार्च को जब खाते हैं ना और एसिड बनाते हैं, तो दांतों की जो इनेमल यानी कि ऊपरी जो परत होती है ना, जो सफेद परत होती है दांतों पे, उसको खराब करते हैं, जिससे आपके दांतों में क्या होता है, सड़न पैदा होने लगती है, दर्द होने लगता है। आपने देखा होगा ना, दांत में जब होल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया है। तो ये सारी समस्याएं जब आती हैं, आप जो मुंह की सफाई है वो अच्छे से नहीं रखते हैं तो। मौखिक स्वच्छता दोस्तों, नियमित रूप से अगर आप दांत साफ नहीं करेंगे ना, तो दांतों के ऊपर जो बैक्टीरिया होता है और प्लाक होता है, यानी प्लाक क्या होता है, एक चिपचिपी सी परत जो जमा हो जाती है और धीरे धीरे करके वो एकदम ही हार्ड सी हो जाती है दोस्तों। दूसरा क्या होता है, जैसे शर्करा और स्टार्च, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आप मीठे खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, जैसे आप चॉकलेट खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, कैंडी खाते हैं, सोडा और स्टार युक्त भोजन करते हैं, ये बैक्टीरिया को पनपने और एसिड बनने के लिए जो है भोजन देते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आपको जो है ना थोड़ा-सा सावधान रहना है दोस्तों। जैसे दिन भर आपको मीठा नहीं खाना है, जो आप मुँह की सफाई करते हैं, वो आपको अच्छे से करनी, खाना खाने के बाद या कुछ भी चीज़ खाने-पीने के बाद में आपको कुल्ला अच्छे से करना है। तो एक तो सबसे जो है ना इसका उपाय होता है मेन, वो ये होता है आपको मुँह की सफाई अच्छे से रखनी है। दूसरा आपको यहाँ पे नुस्खा बता रही हूँ, जिसको भी दाँत में दर्द है या दाँत में कीड़े लगे हैं, प्लार्क जमा है, तो आज से ही आप ये नुस्खा जो है आज़माना शुरू कर देना। महीने भर में आपके दाँत एकदम ही हेल्दी और साफ-सुथरे हो जाएँगे दोस्तों। नुस्खा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों सेंधा नमक, लौंग और हल्दी। तीनों चीज़ों का पाउडर बनाकर आपको लेना है। 1 चुटकी आपको लेना है नमक, 1 चुटकी आपको लेना है लौंग का पाउडर और 2 से 3 चुटकी आपको लेना है हल्दी पाउडर। तीनों को पाउडर को साथ में लेने के बाद में और इसमें आपको मिक्स करना है थोड़ा-सा सरसों का तेल। बहुत ज़्यादा तेल मिक्स नहीं करना, थोड़ा-सा तेल डालना और इसका एकदम गाढ़ा पेस्ट बना लेना। जैसे आप बाहर से बाज़ार का जो पेस्ट लाते हैं करने के लिए, उसी तरह का इसको भी गाढ़ा-सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ये चीज़ जो है ना सारी दोस्तों, ये मुँह के रोगों से छुटकारा दिलाने वाली है। जो लौंग होती है, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अक्सर आपने देखा होगा या बड़ों से सुना होगा घर में, लौंग का जो तेल होता है ना, अगर आपके दाँत में तेज़ दर्द है और आपने थोड़ा-सा लौंग का तेल लेकर और दाँत में एक कॉटन बॉल की सहायता से लगा लिया, तो दर्द में तुरंत फ़ायदा मिलता है, चाहे कैसा ही भयंकर दर्द हो। हल्दी जो होती है, ये भी जितनी भी मसूड़ों में सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, मसूड़ों से खून आता है या मसूड़ों में चीस चलती है दोस्तों, जब भी हम ठंडा-गरम पानी वगैरह पीते हैं, चाय पीते हैं, तो वो लगता है, खाना लगता है। तुरंत फ़ायदा मिलेगा, आप आज़माना शुरू कर देना। हो सकता है आपने पहले बहुत सारी दवाइयाँ खाई होंगी, उनसे फ़ायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये देसी जो नुस्खे हैं ना, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब इस नुस्खे को आप जो है इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, आप जिस ब्रश से रोज़ाना ब्रश करते हैं ना, आपका ब्रश ले लें और ब्रश की सहायता से आप इसे लगा सकते हो दोस्तों अच्छे से। पूरे दाँतों में अंदर तक आप बिल्कुल हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट के लिए इसको आप कर सकते हो। अगर किसी के मसूड़ों में दाँतों में दर्द है, आप जो है मंजन करते हैं, तो आप अपनी फिंगर की सहायता से भी इसे दाँतों के ऊपर और मसूड़ों के ऊपर, लेकिन ब्रश अच्छे से सफाई कर देता है मुँह की,
तो आपके ऊपर है, आप जैसा भी इसे इस्तेमाल करना चाहे, उँगली से या फिर ब्रश से। और इसी तरीके से जो सरसों का तेल है दोस्तों और जो सेंधा नमक है, ये भी दाँतों की सफाई के लिए, मुँह की सफाई के लिए, मुँह के जो खराब बैक्टीरिया होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए और दाँतों और मसूड़ों को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माने जाते हैं। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर तरह से फ़ायदा देंगी। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको जो है इस तरीके से करना है। ये आपके जो दाँतों पे प्लाक जमा हो जाता है उसमें भी फ़ायदा करता है। दूसरा जो मसूड़ों में सूजन, स्वेलिंग या ब्लड आता है, उसमें भी फ़ायदा करता है। तीसरा जो मुँह में बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दुर्गंध आती है खराब बैक्टीरिया के कारण, तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। अब जब भी आप ब्रश से इस नुस्खे को कर लेंगे, उसके बाद में आपको लेना है आधा गिलास गुनगुना पानी और उसमें डालना है चौथाई चम्मच सेंधा नमक। अच्छे से मिक्स करके और इस पानी के साथ में आपको ऊपर से कुल्ला कर लेना है। ये जो नुस्खा है आप दिन में 2 बार आजमा सकते हो दोस्तों, जो कुल्ला करने वाला है ये। लेकिन जो हल्दी वाला नुस्खा है वो सिर्फ़ आपको रात को सोने के पहले, इसके बाद में आपको कुछ भी खाना-पीना नहीं है। जैसे आपका खाना हो जाए, आपको और जैसे दूध वग़ैरह लेने की आदत है वो ले लें आप, उसके बाद में जब हम सोने जाते हैं ना तो उसके पहले कुल्ला या ब्रश ज़रूर करते हैं। तो उस समय आपको जो है हल्दी और जो लौंग है ये जो सरसों के तेल में हमने नमक और वग़ैरह मिक्स करके ये नुस्खा बनाकर बताया है आपको, इसको करना और ऊपर से कुल्ला करना और फिर आप जो है ना सोने के लिए जाना। इसको करने के बाद में आपको कुछ भी खाना नहीं है, पानी आप पी सकते हैं। ये नुस्खा जो है ना सप्ताह भर में जो है आपके जो दाँतों का दर्द रहता है हमेशा उसको ठीक करेगा। 2 मिनट में ही आपको फ़ायदा लगेगा इससे तो वैसे। लेकिन बिल्कुल जड़ से ठीक करने के लिए समस्या को आप इसे सप्ताह भर आज़माना और उसके बाद में भी आप सप्ताह में 2 से 3 बार ज़रूर करें अपने दाँतों और मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखने के लिए। अब जिनको बहुत तेज़ दर्द होता है ना अचानक से दोस्तों और बाकी कोई समस्या नहीं है, कभी-कभी दाँत दुखने लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए? इससे क्या है आपकी मौखिक स्वच्छता भी रहेगी, जो मुँह की जिनको दुर्गंध आती है, वो भी नहीं आएगी और मसूड़ों और जैसे दाँतों के रोग हैं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। तो आपको जो है ना खाना खाने के बाद में और 1 लौंग अपने मुँह में रखनी चाहिए, इसको ज़्यादा चबाना नहीं है। अगर लौंग नहीं रखना चाहते आप तो 1 इलायची रख सकते हो, बस चबाना नहीं है ज़्यादा, हल्का-सा दबाकर चबा लेना और फिर इसको मुँह में रखना। तो ये आपके दाँत, मसूड़ों को जैसे मैंने बताया हेल्दी बनाएगी, मुँह की स्वच्छता का ख़्याल रखेगी और दूसरा जो है ना आपको कभी भी जो ठंडा-गरम लगता है इसकी समस्या वग़ैरह भी नहीं आएगी। और अगर आप लौंग या इलायची भी लेना पसंद नहीं करते हैं तो जैसे ये होती है ना क्या बोलते हैं इसको सौंफ। सौंफ आप रख सकते हो, तो इससे क्या है हाजमे के लिए भी अच्छी होती है और मुँह की जो खुशबू होती है वो भी बढ़िया आती है दोस्तों। और जो सौंफ है ये चीज़ें सारी ऑर्गेनिक है, किसी तरह के इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।